ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 4 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम प्यारे बाबा के राजनांदगांव से कर रहे हैं। सेंटर से छत्तीसगढ़ का एक मुख्य सेंटर है और बहुत ही सुंदर, देखो, भव्य बना हुआ है। लगभग 1.5-2 एकड़ में बड़ा शानदार बाबा का सेंटर बना है। पुष्पा बहनियां होती हैं जो बहुत सेवा कर रही हैं। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर हम बच्चों को बताई, आत्मा छोटी सी बिंदी है बच्चे, और ये आत्मा ही सारे कर्म करती है। देखो बच्चे, आत्मा को ही दुख सुख होता है। तुम आत्मा इस शरीर द्वारा पार्ट बजाती हो, तो तुम बच्चों को घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जितना बच्चे आत्ममानी बनेंगे तुम्हें बाप की याद भी रहेगी। आज का गीत था, तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बनाकर आई हूँ। हाँ, कि हम देखो कैसे तकदीर जगा के, पहले तकदीर सोई पड़ी थी, अब जब से बाबा मिला तकदीर जग गई है। और औरों की जगाते रहते हैं। देखो, बाबा कहते खुद की तकदीर जगाओ फिर औरों की जगाओ, तो कितने महान बन जाएंगे। तो तकदीर जगा कर आए। फिर बाबा ने आज की मुरली में कहा, देखो बच्चे, बाप जो है सर्वशक्तिवान है और तुम बच्चों को कितना मीठा बनना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। आज की बाबा ने शिक्षा बहुत अच्छी दी। देखो बच्चे, सर्विस करो, आपस में भाव स्वभाव को ना देखो, आपस में भाव स्वभाव को भुलाकर मिलजुल कर बच्चों को सर्विस करनी है। तो सर्विस करेंगे तो कितना उच्च पद पाएंगे। सर्विस के ऊपर बाबा ने कितना जोर दिया। इसलिए बच्चे, तुम बच्चों को भाव स्वभाव इसको खत्म करना है। बाबा ने फिर ये कहा, देखो कई जगह सब दुनिया में भी कई संगठनों में इसलिए मुश्किल पड़ती, आपस में संस्कार खड़े हो जाते। ऐसे ही ब्राह्मण परिवार में भी कई जगह आपस में संस्कारों के कारण मिलन नहीं हो पाता और फिर जो है डिससर्विस होती। बाबा कहते जर पब्लिक को भी पता लग जाता, तो बाबा कहते ऐसा नहीं होना चाहिए। मेजॉरिटी तो यहाँ यूनिटी है, लेकिन फिर भी अगर किसी में ये है, आज बाबा की मुरली सुन के इसे खत्म कर देना। फिर बाबा ने कहा, देखो तुम सतो प्रधान थे, फिर तुम तमो प्रधान बने, अब फिर तुम सतो प्रधान बनने जा रहे हो। बाबा आया है 5000 वर्ष के बाद फिर से तुम्हें सतो प्रधान बनाने के लिए। वही पतित पावन है, आके सबको पतित से पावन बनाता है। बच्चे, तुम्हें पवित्र बनने की, हाँ, बाबा युक्ति बतलाते और तुम्हें आत्मा समझ के तुम भाई भाई समझो। पवित्र बनने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप से तुम्हें पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी चाहिए, जो हमारा मुख्य धर्म है, जो मुख्य हमारा नियम है। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे देखो बच्चे, मैं संगम युग पर आता हूँ। मैं इस शरीर का, तन का आधार लेके इसके अंतिम जन्म में आता हूँ। संगम पर आकर तुम सबको फिर मैं पावन बनाता हूँ, सबकी सदगति करता हूँ, क्योंकि मैं हूँ वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। जो बच्चे खूब बाबा की सेवा करते हैं, सर्विसेबल बच्चे बाबा को प्रिय लगते हैं, जो बाप के मददगार बनते हैं। तुम बच्चों को भी बाबा का सर्विसेबल बच्चा बनना चाहिए। तो ऐसा सर्विसेबल बच्चों को बाबा फिर कितना ऊंचा राजाई तिलक देता है ना। हाँ, अब तुम बच्चे कौन हो? बाबा के सच्चे सच्चे ब्राह्मण। तो ब्राह्मण बच्चे वो जो ब्रह्मलोक में योग लगाए। ब्राह्मण बाबा ने कहा ऊंची स्थिति बनाए। बाबा ने कहा शरीर तो बढ़ता घटता है, लेकिन आत्मा तो बिंदी एक रस रहती है, कभी साइज में बड़ी छोटी कभी नहीं होती। बाबा ने कहा ये तो सदा एक रस रहती, ना घटती है ना बढ़ती है। इसलिए बच्चों को आत्ममानी रूह बनना चाहिए। कहते हैं रूह ने कर्मेंद्रियों से ये गीत सुना। कर्मेंद्रिय आधार है, सारा दिन ये अभ्यास करे। मैं आत्मा कानों के द्वारा सुनती हूँ। फिर बाबा ने कहा तकदीर बनाने वाला तो एक ही बाप सर्वशक्तिवान है, और कोई तकदीर बना नहीं सकता, वो आके तकदीर बनाता है। शिव बाबा ने टेम्परेरी चित्र धारण किया। ये ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया ना, समझो टेम्परेरी चित्र धारण किया। शिव बाबा पतित को पावन बनाए, शांति धाम और सुख धाम का मालिक बना देते। अभी तुमको 3 इंजन मिलती है। वाह, आज बाबा ने 3 इंजन की बात की। बाप भी इसमें मिलता, जो बाप बनकर तुम्हें वर्षा देता है 21 जन्मों का। टीचर भी मिलता, जो तुम्हें शिक्षाओं से
रोजाना आके श्रृंगार करता, और सतगुरु भी मिलता जो सदगति बना के करा के फिर वापस ले जाता। इसलिए बाबा ने कहा अभी तुम्हें 3 एंजल मिलती। बाबा कौन है? बाबा है दुख हरता सुख करता, सबके दुख हर के सुख कर देता है। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, बाबा इस वक्त आके, ये सब धर्मों की शाखाएं है ना, अलग अलग धर्म स्थापक आते, पीछे उनकी आत्माएं आती, तुम सब जानते हैं कैसे मुक्ति धाम से आते हैं, कैसे पार्ट बजाते हैं। तो बाबा ने कहा शिव बाबा गीता सर्मोनाइजर, ये स्टैंप बनानी चाहिए, औरों के स्टैंप बनाते रहते हैं, सबसे ज्यादा कल्याण तो शिव बाबा ने किया, तो उसकी स्टैंप बनानी चाहिए। फिर बाबा ने कहा सतयुग में यही दिल्ली ही तुम्हारा राजधानी बनेगी, नई स्वर्ग की कैपिटल बनेगी। तो शुरू से लेके दिल्ली ही चली आती, कभी किस राजाओं के हाथ में, कभी किस में, फिर लास्ट में लक्ष्मी नारायण सतयुग में उनके हाथ में चले। तुम बच्चों को बाबा का राइट हैंड बनना है, लेफ्ट हैंड से ज्यादा काम नहीं होता, आप जानते हैं, राइट हैंड से काम होता है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को बाबा का राइट हैंड बनना है, तो राइट हैंड बन के दिखाएंगे। राइट हैंड वो जो बाबा को पूरा फॉलो करें, राइट हैंड वो जो राइटियस काम करें। आज बाबा ने कहा राइटियस कर्म करने। बस बाबा एक ही बात कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंधियों को भूलो और आपस में सब भाव स्वभाव भुला के मिल करके सर्विस करो। बाबा ने कहा क्रोध का भूत भी आ जाता है, वो भी बड़ा खराब है, क्रोध आता है, इसलिए बाबा कहते हैं इन सब भूतों को खत्म करना। ये है तुम्हारी गुप्त मेहनत, जितने तुम गुप्त मेहनत करेंगे पतित से पावन बनाने वाला वो एक बाप है। श्रीमत पर चलने वाले ही समझदार बनते हैं, समझदार नंबरवार बनते हैं। तो बाबा आके नंबरवार सबको सतो प्रधान, जितना श्रीमत पर चलते हैं उतने ही समझदार बनते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा बाबा का प्रिय बच्चा बनेंगे तो बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। फिर बाबा ने कहा कोई धारणा करे न करे, ये है सारा पुरुषार्थ पर मदार। ऐसा नहीं कि बाबा आशीर्वाद दे देवे, आशीर्वाद बाबा कभी नहीं करता। जीवन मुक्ति की कामना रखने वाले तुम ब्राह्मण हो, बाप आकर ब्राह्मणों को रचते हैं, गाते भी हैं ईश्वर तेरी गतमत तुम ही जानो। अब मैं अपनी गतमत सब बच्चों को खुद आके बता रहा हूँ। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे मुझे याद करो, जितना याद करेंगे तुम पावन बनते जाएंगे। अच्छा जब एक ही बाप है तो फिर दर दर धक्के क्यों खाते, बुद्धि कईयों की भटकती रहती, कभी कहाँ कभी कहाँ। जब एक बाप से ही सब कुछ मिलना है, तकदीर भी मिलनी है, तो फिर इधर उधर बुद्धि क्यों जाती है। इसलिए बाबा कहते माम एकम याद करो बच्चे, एक मुझे याद करो। मुक्ति धाम है आत्माओं के रहने का स्थान, वहां से सब आत्माएं नंबरवार आती हैं। प्रेरणा से मुझे ज्ञान सुनाना होता तो मैं इस पतित गंदी दुनिया में क्यों आता। तुम्हारी बुद्धि अब इस पुरानी दुनिया से, पतित दुनिया से उठ जानी चाहिए, क्योंकि इसका परिवर्तन निकट है और नई दुनिया बननी है। और माँ भारत लड़ाई सामने खड़ी है। हरिद्वार कहेंगे सतयुग को। सतयुग में तुम बच्चे कितना वर्षा बाबा से लेते हो, अभी तुम घोर अंधियारे से कहाँ जा रहे हो, घोर सोझरे की ओर जा रहे हो। फिर बाबा ने आज वरदान में कितना सुंदर कहा, स्वयं की स्मृति में रह अपने हर कर्म को संयम नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप है। बाबा स्वयं की स्मृति में रह, आत्मक स्मृति ऐसी कंट्रोलिंग पावर आ जाती, बस आत्मक स्मृति रहे, मैं आत्मा ये कर रहे, मैं आत्मा ये काम कर। आत्मक स्मृति इतनी पक्की कर लो, स्वयं की स्मृति में रहे, फिर अथॉरिटी स्वरूप का अनुभव करो। अथॉरिटी स्वरूप अनुभव करेंगे तो उससे संयम और नियम पूरे पालन कर पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा स्वयं की स्मृति में रहे, अथॉरिटी स्वरूप का अनुभव करने वाले तो बच्चे बाबा के ऐसे अथॉरिटी स्वरूप भाव, संयम नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भाव। आज की मुरली में स्लोगन था पवित्रता का पिल्लर मजबूत करो, तो यह पिल्लर लाइट हाउस का काम करेगा। ये प्योरिटी का जो पिल्लर है ना, पवित्रता जिसकी बड़ी स्ट्रांग है, ये पिल्लर अगर मजबूत है तो ये लाइट हाउस का काम करेगा। और वो बिना आत्मिक दृष्टि, भाई की दृष्टि के पिल्लर मजबूत नहीं होगा। उस पिल्लर को मजबूत करो। अव्यक्त इशारा था बाबा ने आज का, अगर बुद्धि में अशुद्ध संकल्प संस्कार टच भी होते हैं तो संपूर्ण वैष्णव नहीं कहेंगे।
इसलिए बाबा कहते हैं अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ और पवित्र बनो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।